या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व का अर्थ है गांठ, पर्व का अर्थ है सीढ़ी। ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। गांठ, अक्सर हम किसी से कहते हैं कि जब भी कोई बात किसी को हमने कहा कि आप याद रखिए, तो हम कहते हैं कि इस बात की आप गांठ बांध लीजिएगा। क्योंकि जब हम अपने किसी कपड़े में या किसी धागे में गांठ बांधते हैं तो हमें याद दिलाती है कि ये गांठ हमने क्या सोच करके बांधी थी। तो भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं, जो प्रति वर्ष हर साल के जो चक्र है, इस पूरे वर्ष के चक्र में ये घूम कर के आते हैं और हर साल हमें कुछ चीज़ याद दिलाने की कोशिश करते हैं, कोई संदेश हमें याद दिलाते हैं जो मनुष्य अपनी जो उसकी दौड़ भाग है, जो मनुष्य के जीवन का जो काम है उसमें भूल जाता है। तो ये जो समय समय पर हमारी संस्कृति में पर्वों को रखा गया, तो हमें कुछ याद दिलाने के लिए रखा गया। ऐसे ही आता है नवरात्रि पर्व। प्रत्येक पर्व और उस पर्व के साथ जो कुछ जुड़ा है वो मनुष्य जीवन के संग सांकेतिक है। संकेत, ताकि मनुष्य की जो चेतना है वो जहाँ पर है उससे उसे आगे बढ़ाया जा सके, उसकी जो ज्ञान का वर्धन किया जा सके, उसका जो कर्म है वो सही दिशा की ओर ले जाया जा सके। ऐसे ही हमारी चेतना के भीतर ज्ञान का विकास करने का संकेत देता है ये नवरात्र पर्व। तो नवरात्रि पर्व का जो संकेत है कि मनुष्य को इन सिर्फ जो उसकी कॉन्शियसनेस, जो उसका माइंड है, जो उसका मन है, उसकी जो चेतना को सिर्फ इन 9 इंद्रियों के माध्यम से जो इस पूरे मटीरियल वर्ल्ड में जो वो ऑपरेट करा रहा है, दिस माइंड रेगुलेट्स माई कॉन्शियसनेस टू ऑपरेट इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो ये जो हमारा मन हमारी पूरी चेतना को मटीरियल वर्ल्ड में इंगेज करता है, इस मन से और इन इंद्रियों से, इन 9 इंद्रियों से ऊपर उठकर हमें उस 10th इंद्री पर, 10th डोर पर जाना है। तो इन नवरात्रियों से एक एक करके ऊपर उठना, इन नवरात्रियों के ऊपर मास्टरी ले लेना, इनको अपने कमांड में ले लेना एक तपस्या है। इसलिए नवरात्रियों की तपस्या को करके हमें अपनी चेतना को ऊपर उठा करके 10वें द्वार तक ले जाना है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, राइज फ्रॉम द लोअर सेल्फ टू द हायर सेल्फ, कि इन 9 द्वारों पर जो आपका लोअर सेल्फ है, इनसे ऊपर उठ करके आप अपने 10वें द्वार तक जाइए। अब ये 10वां द्वार है क्या? ये 10वां द्वार है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ भ्रुकुटियों के बीच में एक आज्ञा चक्र है। वहाँ पर हर मनुष्य के भीतर एक तीसरी आँख होती है। एवरी ह्यूमन इज़ बॉर्न विद 3 आइज़। हर मनुष्य 3 आँखों के साथ जन्म लेता है। 2 आँखें जो बाहर का जो हमारी दुनिया है, जो लौकिक संसार है, जो मटीरियल वर्ल्ड है, उसको देखती हैं, परसीव करती हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करती हैं। ये जो परसेप्शन ऑब्जेक्ट है ये बाहर के वर्ल्ड के लिए है। लेकिन जो एक इंसान का एग्जिस्टेंस है, जो एक इंसान का अस्तित्व है, वो सिर्फ मटीरियल नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हर इंसान का अपना एक डिवाइन प्लेन है, उसके अंदर एक सोल है, एक एलिमेंट ऑफ स्पिरिट है, एक एलिमेंट ऑफ डिविनिटी है। तो जो एलिमेंट ऑफ डिविनिटी को देखने के लिए, उस एलिमेंट ऑफ डिविनिटी को परसीव करने के लिए जो हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, हर इंसान को जो दिया गया है, वो है उसका तीसरा नेत्र। तो जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बिस्टोव्ड विद 3 आइज़, 3 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। हर एक मनुष्य के पास 3 आँखें हैं। 2 जिससे आप मटीरियल वर्ल्ड को देखते हैं, बाहरी संसार को, मैटर को परसीव करते हैं। और क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। इट इज़ नॉट दैट वी आर अ बॉडी एंड वी पोजेस अ सोल, बट वी आर अ सोल एंड वी पोजेस अ बॉडी। हर एक मनुष्य जो है पोटेंशियली डिवाइन है, पोटेंशियली उसके पास अपना एक सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस है, एक कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है।
तो उस कॉस्मिक एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज करने के लिए, उस कॉस्मिक एग्जिस्टेंस को देखने के लिए, अपने उस आत्म तत्व को देखने के लिए इन हर एक मनुष्य के अंदर एक तीसरा नेत्र है जो यहाँ भ्रुकुटियों के बीच में है। तो जब, और उसे ही दसम द्वार कहा गया, इस आज्ञा चक्र को ही दसम द्वार कहा गया। तो ये जो 10th डोर है, ये जो दसम द्वार है, इसको खोलने का संकेत देता है ये नवरात्र पर्व। हमारे नवरात्रियों के ऊपर विजय हो, हम इन अंधकार के मार्गों से ऊपर उठ करके अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को संग्रहित करते हुए दसम द्वार तक लेकर के जाएं।